लोग जानते हैं कि हमारे शरीर और हमारे मन की दौड़ किस नस से बांधी हुई है? क्या आप लोग जानते हैं वेगस नस के बारे में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अशिता नांदगांवकर, अलकानंद होम्यो केयर क्लिनिक की संस्थापक, होम्योपैथिक सलाहकार, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और अंतरराष्ट्रीय करियर कोच। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकानंद क्लिनिक। आज हम बात करने वाले हैं वेगस नर्व के बारे में। वेगस एक ऐसी नस है जो हमारे शरीर और मानसिकता के बीच की डोर बांधे रखती है, जो इसके मिलन में मुख्यतः कार्यरत होती है। वेगस हमारे शरीर की 10वीं क्रेनियल नर्व है और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का भाग है। वेगस, ये नाम वेगा, ये लैटिन शब्द से आया हुआ है। वेगा का मतलब होता है वॉन्डर, यानी कि घूमना। क्योंकि ये नस बहुत ही लंबी है, इसलिए इसके एक से ज्यादा मुख्य कार्य है और आज हम उन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं और कैसे हम वेगस नर्व को स्वस्थ रख सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो मेरे साथ अंत तक बने जरूर रहिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। हमारे शरीर के कई कार्य वेगस नर्व के स्वास्थ्य पर निर्भरित रहते हैं। दर्द, स्पर्श, तापमान जान पाना, बोल पाना, निगल पाना, स्वाद जान पाना, सुन पाना, श्वसन क्रिया पे नियंत्रण रहना, हमारा रक्त स्राव, हमारा रक्त दाब, हमारी पचन क्रिया सही रहना। इतना ही नहीं, हमारा ऑर्गेज्म और हमारी जननी बनने की क्षमता भी वेगस नर्व के स्वास्थ्य पर निर्भरित होती है। इसलिए वेगस नर्व का स्वस्थ रहना हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वेगस नर्व स्वस्थ रहती है तो हमारा दिमाग रचनात्मक रहता है। इतना ही नहीं, किसी भी तरह की उच्च अनुभूति या किसी भी तरह के मुश्किल फैसले हम आसानी से ले पाते हैं। यदि वेगस नर्व स्वस्थ ना रहे तो हमारे अंदर का डर और फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा चलने लगता है। अभी वेगस नर्व स्वस्थ न रहने के कई कारण हैं। उसमें से मुख्यतः कारण है स्ट्रेस, एंजाइटी, हमारी अस्वस्थ जीवन शैली जैसे कि धूम्रपान करना, शराब पीना, ज़्यादा काम कर लेना, नींद बराबर से ना लेना, एक्सरसाइज टाइम पे ना करना। इन सभी से वेगस नर्व की काम करने की क्षमता कम हो जाती है। वेगस नर्व के अस्वस्थ रहने से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, वजन बढ़ जाना, रक्तदाब की तकलीफ, शुगर, पचन क्रिया स्वस्थ न रहना, किडनी खराब हो जाना, किसी भी तरह की सूजन लंबे समय तक चलना, बांझपन। अब जबकि हम जानते हैं कि वेगस नर्व हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, तो कैसे नेचुरल तरीके से हम वेगस नर्व को स्टिमुलेशन में उत्तेजित रख सकते हैं, कैसे हम वेगल टोन मेंटेन कर सकते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला तरीका है टेम्परेचर थेरेपी। इसे तापमान चिकित्सा भी कहा जाता है। इसमें फेस पे या शरीर पे ठंडा पानी लिया जाता है, जिससे हमारी वेगस नर्व जो है उसका स्टिमुलेशन, उसका उत्तेजितपना बढ़ जाता है। दूसरा नेचुरल तरीका जिससे हम वेगल टोन स्टिमुलेटेड रख सकते हैं वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा या मेडिटेशन। ये करने से हमारी वेगल टोन मेंटेन रहती है और वेगस नर्व की जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तीसरा नेचुरल तरीका है हमारी आवाज़ का उपयोग करना। सुनने में ज़रा पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन हम जब गाते हैं, हंसते हैं या किसी भी तरह की मंत्र पढ़ते हैं तो उससे हमारा वेगस नर्व जो होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है और उसकी प्रक्रिया करने की क्षमता बढ़ जाती है। चौथा तरीका है स्पर्श चिकित्सा। किसी को भी गले लगना, किसी भी तरह का मसाज लेना या ग्राउंड पे चलते वक्त पैरों को ग्राउंड से महसूस करना, उस स्पर्श को महसूस करना, उससे हमारी वेगस नर्व जो होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है और उसकी वजह से उसकी काम करने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारे खाने में
ओमेगा 3 और प्रोबायोटिक्स का सेवन बढ़ाने से हम वेगस नर्व स्टिमुलेशन कर सकते हैं। जब वेगस नर्व स्वस्थ रहती है तो हम खुश, रेजिलियंट यानी कि लचनशील और हमारे हर कार्य में सही फैसले लेने में कार्यरत रहते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त रहा। अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इन सभी चीज़ों का अपने जीवन में समावेश ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। तब तक गणपति बप्पा मोरया। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और हंसते रहे।